यह एक साईफाई फिल्म है जो पूरी तरह से रोमांचक है। इसके रिलीज के 12 साल बाद भी इसके धमाकेदार दृश्य और वास्तविक प्रभाव दर्शकों को उत्साहित करते हैं, जो आज तक कई अन्य साईफाई फिल्मों से बेहतर है। 2012 की ब्लॉकबस्टर बैटलशिप की कहानी है कि कैसे 2005 में एक ऐसा ग्रह खोजा गया जो पृथ्वी के बहुत समान था और संपर्क करने के लिए एक सिग्नल भेजा गया। यह कदम लगभग मानवता के अंत की ओर ले गया। कुछ महीनों बाद एक एलियन अंतरिक्ष यान तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ा। जैसे ही यह करीब पहुंचा, जहाज 5 हिस्सों में बंट गया। जमीन आधारित डिटेक्शन स्टेशनों ने इन अनजान उड़ने वाली वस्तुओं की पहचान की। पहले प्रमुख ने इसे गड़बड़ी समझा, लेकिन जैसे ही यान करीब आया, उसने गंभीर खतरे को समझा। डिटेक्शन स्टेशन ने तुरंत नासा और एयरफोर्स को यान के संभावित क्रैश स्थानों के बारे में सूचित किया। चर्चा के दौरान अंतरिक्ष यान पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर गया और इसका एक हिस्सा एक सैटेलाइट से टकरा गया। अंतरिक्ष यान और सैटेलाइट का मलबा हांगकांग के क्षेत्र में गिरा, जिसमें कुछ मलबा शहर की ऊंची इमारतों पर और कुछ समुद्र में गिरा। अंतरिक्ष यान के बाकी 4 हिस्से प्रशांत महासागर में गिरे। रक्षा विभाग ने माना कि यह पहले भेजे गए सिग्नल से जुड़ा हुआ है और अब उन्होंने सीधे पृथ्वी पर आए एलियन से एक जवाब प्राप्त किया है। प्रशांत महासागर में कई देशों की नौसेनाएं संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रही थीं। उन्हें जल्द ही एक आपातकालीन सूचना मिली और 3 युद्धपोतों को जांच के लिए भेजा। उन्होंने जल्दी ही दूरबीनों से अंतरिक्ष यान को देखा, लेकिन यह रडार पर दिखाई नहीं दिया। कप्तान ने तुरंत अपने दल को एक छोटी नाव लेकर दूरस्थ अज्ञात वस्तु की जांच के लिए भेजा। लेफ्टिनेंट एलेक्स हॉपर, जो मुख्य पात्र है, उन लोगों में से एक था। जैसे ही छोटी नाव धीरे धीरे पास आई, लेफ्टिनेंट हॉपर ने जल्दी से तैरते डेक पर छलांग लगाई। उसने पाया कि यह निश्चित रूप से पृथ्वी की वस्तु नहीं है। विशाल संरचना को देखते हुए लेफ्टिनेंट हॉपर को बेचैनी महसूस हुई, लेकिन वह अंतरिक्ष यान के करीब जाने के लिए उत्सुक था। उसने सावधानी से आगे बढ़ते हुए इसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया। उसे बिजली के झटके से पीछे फेंक दिया गया। लेफ्टिनेंट एलेक्स हॉपर की कार्रवाई ने अनायास ही जहाज की रक्षा प्रणाली को सक्रिय कर दिया, जिससे 2 सफेद रोशनी की किरणें आसमान में चली गईं और एक ऊर्जा दीवार बना दी जो बाकी सैनिकों को पीछे छोड़कर अलग कर दी। सभी संचार उपकरण बेकार हो गए और वे अब युद्धपोतों से संपर्क नहीं कर सकते थे। दीवार के अंदर के 3 जहाज अब स्वतंत्र मोड में थे। उस समय एक लड़ाकू विमान ने दीवार को पार करने की कोशिश की, लेकिन दुखद रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे विमान और पायलट दोनों नष्ट हो गए। लेफ्टिनेंट एलेक्स हॉपर, जो अभी भी पीछे फेंके जाने से चकराया हुआ था, सौभाग्य से उसके साथी ने उसे जल्दी से होश में लाया। जैसे ही उसका साथी इंजन शुरू करके उस क्षेत्र से निकलने की तैयारी कर रहा था, अचानक समुद्र से एक विशाल यांत्रिक युद्धपोत उभर आया, जिससे सभी लोग चौंक गए। युद्धपोत पर सवार चालक दल ने आश्चर्य से देखा और प्रतिक्रिया करने से पहले 2 और युद्धपोत उनके आगे और पीछे उभर आए। इस बिंदु पर समुद्र पर 3-3 की स्थिति बन गई। कमांडर स्टोनहॉपर ने तुरंत दुश्मन को चेतावनी दी, लेकिन उसे पलटवार का सामना करना पड़ा। एक शक्तिशाली अल्ट्रासोनिक तरंग ने जहाज के शीशे तोड़ दिए और सभी लोग ध्वनि तरंग की ताकत के नीचे गिर गए। कमांडर स्टोनहॉपर ने तुरंत पास के जोन्स युद्धपोत को दुश्मन पर आग खोलने का आदेश दिया। हालांकि गोले चूक गए, लेकिन इस कार्रवाई ने दुश्मन को युद्धपोत को लक्ष्य बनाने के लिए मजबूर कर दिया। फिर युद्धपोतों में से एक आगे बढ़ा। लेफ्टिनेंट एलेक्स हॉपर की छोटी नाव को पार करके सामने आया और उसी जहाज पर हमला किया जिसने अभी अभी गोली चलाई थी। हालांकि उनकी गोलाबारी ने कुछ गोले रोक दिए, लेकिन एक गोला फिर भी डेक से टकराया, जिससे जहाज पर उपकरण नष्ट हो गए और कप्तान और स्टाफ प्रमुख दुर्भाग्य से मारे गए। सभी लोग तुरंत युद्ध मोड में चले गए और छोटी नाव पर सवार 3 लोगों ने दुश्मन युद्धपोत पर गोलीबारी की। वे जल्दी ही निशाना बने, लेकिन गोले उन्हें नहीं लगे। कमांडर स्टोनहॉपर पियर्सन को चलाते हुए पूरी ताकत से आगे बढ़े और आग खोलने का आदेश दिया। जल्द ही पियर्सन को निशाना बनाया गया और कई गोले तेजी से उसकी ओर बढ़े, जिनमें से एक जहाज के शरीर से टकराया। विस्फोट ने जहाज के निचले हिस्से को नष्ट कर दिया और बड़ी मात्रा में समुद्र का पानी केबिन में भर गया, जिससे कई चालक दल के सदस्य पानी के नीचे फंस गए। फिर भी कमांडर स्टोनहॉपर ने एक और हमले का आदेश दिया, बिना यह जाने कि वह दुश्मन को और भड़का रहा है। दुश्मन ने तुरंत कई गोले दागे और हर एक ने युद्धपोत को निशाना बनाते हुए पियर्सन को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। लेफ्टिनेंट एलेक्स हॉपर असहाय होकर देख सकते थे, क्योंकि कमांडर स्टोनहॉपर ने वीरता से बलिदान दिया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि दुश्मन के हथियार इतने शक्तिशाली होंगे। लेफ्टिनेंट एलेक्स हॉपर और अन्य 2 लोग तुरंत जोन्स पर लौट आए। चूंकि कप्तान और स्टाफ प्रमुख पहले के विस्फोट में मारे गए थे, उच्चतम रैंकिंग अधिकारी ने कमान संभाली। लेफ्टिनेंट एलेक्स हॉपर ने युद्धपोत की कमान संभाली और दुश्मन पर हमला जारी रखने का फैसला किया। जापानी युद्धपोत माओको ने पहला कदम उठाया, लेकिन उसका निशाना चूक गया क्योंकि दुश्मन ने बचाव किया। उसी रणनीति का पालन करते हुए
दुश्मन ने माओको को सफलतापूर्वक निशाना बनाया। लेफ्टिनेंट एलेक्स हॉपर ने जल्दी से मुड़कर उन चालक दल के सदस्यों को बचाने का प्रयास किया जो पानी में गिर गए थे। लेफ्टिनेंट एलेक्स हॉपर के युद्धपोत से कोई खतरा न देखकर दुश्मन ने अपने हथियार वापस ले लिए। फिर उन्होंने ऊपर की हैच खोली और अंदर गियर्स असेंबल करना शुरू कर दिया। असेंबल करने के बाद उन्होंने भूमि की ओर प्रक्षेपित किया। इस बिंदु पर किसी को नहीं पता था कि एलियंस क्या करने की योजना बना रहे थे। जल्द ही एक गियर ने नौसैनिक अड्डे के ऊपर वायुस्पेस में पहुंचकर जमीनी सुविधाओं और विमानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया और उनकी ओर बढ़ गया। एक विमान जो उड़ान भरने ही वाला था ने सोचा कि वह खतरे से बच गया है, लेकिन एक गियर ने उसकी पूंछ काट दी। अन्य गियर्स ने शहर की सड़कों को निशाना बनाया और फिर एक पुल के नीचे आकर तबाही मचाई, जिससे कई वाहन पुल के नीचे गिर गए। इस समय लोग अभी भी यह नहीं समझ पा रहे थे कि वास्तव में क्या हो रहा है। इस बीच एक छोटा अंतरिक्ष यान रडार स्टेशन के पास पहुंचा। जब हैच खुला, एक बख्तरबंद एलियन बाहर निकला और पहाड़ पर कई रडारों को निशाना बनाया। यह पता चला कि हांगकांग में गिरा अंतरिक्ष यान का मलबा एलियन संचार उपकरणों को शामिल करता था। उनका उद्देश्य इन रडारों का उपयोग अपने ग्रह से संपर्क करने के लिए करना था। इस समय लेफ्टिनेंट एलेक्स हॉपर की गर्लफ्रेंड सैम और लेफ्टिनेंट कर्नल मिक कैनेल्स इस पहाड़ पर थे। जल्द ही प्रबंधन पुलिस वहां पहुंची और उन्हें जल्दी से क्षेत्र छोड़ने के लिए कहा। उन्होंने यह भी सूचित किया कि एलियंस मौजूद है और नौसेना किनारे पर एलियंस का कड़ा विरोध कर रही है। यह सुनकर सैम को लेफ्टिनेंट एलेक्स हॉपर की सुरक्षा की चिंता हुई, लेकिन सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल मिक कैनेल्स ने पुलिस की सलाह को अनदेखा करते हुए एलियंस को अपनी आंखों से देखने की इच्छा व्यक्त की। दोनों आगे बढ़ते रहे और जल्द ही पुलिस वाहनों का सामना किया, लेकिन किसी ने भी जीवित नहीं बचा, जिससे उन्हें कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। लेफ्टिनेंट कर्नल मिक कैनेल्स जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन कार की चाबियां एक अधिकारी के पास थीं। सौभाग्य से सैम ने कार की ओर लौटते समय चाबियां ढूंढ ली। पुलिस पर हमला करने वाला एलियन वापस आ गया। सैम जल्दी से कार के किनारे छिप गई और जब उसे लगा कि वह पकड़ी जाएगी, पास के शोर ने एलियन का ध्यान भटका दिया, जिससे वह बच निकली। फिर दोनों जल्दी से कार में वापस आ गए और मदद के लिए कॉल किया, लेकिन रेडियो पहले से ही काम नहीं कर रहा था। इस बीच समुद्र में लेफ्टिनेंट एलेक्स हॉपर अभी भी कमांडर स्टोन हॉपर के बलिदान को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उनकी टीम को अब पहले से ज्यादा हौसला बढ़ाने की जरूरत थी। एक क्रू मेंबर ने लेफ्टिनेंट एलेक्स हॉपर को बताया कि उन्होंने समुद्र में एक एलियन का शरीर पाया है। लेफ्टिनेंट एलेक्स हॉपर पास गए और एलियन का हेलमेट हटाया तो पाया कि उसका चेहरा आश्चर्यजनक रूप से इंसान जैसा था। जब वह उसकी पुतलियों की जांच कर रहे थे, एलियन अचानक जाग गया और लेफ्टिनेंट एलेक्स हॉपर का चेहरा पकड़ लिया। उनके साथी ने तुरंत हस्तक्षेप कर उन्हें अलग किया। तभी पीछे से एक विस्फोट की आवाज आई, जिससे क्रू मेंबर गिर पड़े। फिर एलियंस का एक समूह आया और एलियन को बचा लिया। जब लेफ्टिनेंट एलेक्स हॉपर ने उनका पीछा किया, तब तक अंतरिक्ष यान डेक से निकल चुका था। इससे उन्हें बुरा एहसास हुआ। लेफ्टिनेंट एलेक्स हॉपर को लगा कि यह समूह रहने योग्य ग्रहों की तलाश में था ताकि वे पूरी तरह से प्रभुत्व जमा सके। अचानक क्रू ने देखा कि युद्धपोत पर अभी भी एलियंस थे। लेफ्टिनेंट एलेक्स हॉपर ने जल्दी से युद्धपोत को लॉकडाउन करने का आदेश दिया और फिर एक टीम को दुश्मन की स्थिति खोजने के लिए नेतृत्व किया, यह जाने बिना कि दुश्मन पहले से ही इंजन रूम तक पहुंच चुका था। जैसे ही दुश्मन उपकरण नष्ट करने वाला था, लेफ्टिनेंट एलेक्स हॉपर ने लगातार एलियन पर गोलीबारी की, लेकिन गोलियां बख्तरबंद सूट को भेद नहीं सकी और उन्हें जल्दी से दुश्मन ने गिरा दिया। उसी समय पेटी ऑफिसर कोरा वेब्सरेक समय पर पहुंच गई और गोलीबारी करके दुश्मन का ध्यान आकर्षित किया। लेफ्टिनेंट एलेक्स हॉपर ने उसे जल्दी से कंट्रोल रूम में जाने को कहा, जबकि वह एलियन को डेक पर लाने के लिए लुभाता रहा। जैसे ही दुश्मन करीब आया, लेफ्टिनेंट एलेक्स हॉपर किनारे के पास थे, लेकिन सौभाग्य से उनके साथी जल्दी से कंट्रोल रूम पहुंचे और तोप को एलियन के सिर पर निशाना बनाया। लेकिन अगले ही क्षण जब लेफ्टिनेंट एलेक्स हॉपर जहाज पर लौटे, तो एक क्रू मेंबर ने एलियंस द्वारा छोड़े गए हेलमेट में एक रेहे से खोजा। उन्होंने लेफ्टिनेंट एलेक्स हॉपर को बताया कि एलियंस की आंखें छिपकली की तरह होती है, जो तेज रोशनी के प्रति संवेदनशील होती है। हेलमेट उनके धूप के चश्मे जैसे थे। उन्हें सूर्य के प्रकाश के संपर्क में लाने से उनकी लड़ने की क्षमता अस्थायी रूप से खत्म हो जाएगी। उन्होंने इस कमजोरी का उपयोग एलियंस के खिलाफ करने की योजना बनाई। इस बीच अंतरिक्ष स्टेशन पर लोगों ने खोजा कि एलियंस अपने मुख्य बेड़े को सिग्नल देने के लिए उनके सैटेलाइट्स का उपयोग करना चाहते थे। यही कारण था कि उन्होंने समुद्र में एक मजबूत ऊर्जा बाधा स्थापित की थी, संचार टावर को नष्ट होने से बचाने के लिए। रात होते ही जोन्स ने एलियन युद्धपोत से दूर चले गए। कई हताहतों के बावजूद चालक दल ने उनसे लड़ने का एक तरीका निकाला।
इलेक्ट्रॉनिक रडार का उपयोग नहीं कर पाने के कारण कैप्टन यूगी नागाटा ने सुनामी बुवायों का उपयोग करके पानी के स्तर में बदलाव का पता लगाने और दुश्मन की स्थिति की गणना करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने जल्दी से बुवायों के स्थानों को नक्शे के साथ मिलाकर दुश्मन के निर्देशांक की सफलतापूर्वक गणना की और जब निर्देशांक कैप्टन यूगी नागाटा ने तुरंत लॉन्च का आदेश दिया, लेकिन वे एक कदम पीछे थे। गोले दुश्मन को चूक गए और उनकी स्थिति उजागर हो गई। दो दुश्मन युद्धपोतों ने तब कोर्स बदलकर सीधे उनके पास आए और जोन्स पर कई तोपों के गोले दागे। यह देख लेफ्टिनेंट एलेक्स हॉपर ने समय का सही उपयोग करते हुए जहाज को पूरी गति से उलटने का आदेश दिया, जिससे वे दुश्मन की आग से बच निकले। कैप्टन यूगी नागाटा ने अवसर का लाभ उठाकर 4 गोले एक साथ दागे और इस बार उन्होंने दुश्मन को सफलतापूर्वक मार गिराया। जब सभी जश्न मना रहे थे तो बुआयों ने एक और दुश्मन युद्धपोत के तेजी से पास आने का पता लगाया। हालांकि यह चालाक युद्धपोत नियमों का पालन नहीं कर रहा था और कैप्टन यूगी नागाटा उसकी स्थिति का पता नहीं लगा सके। अंतिम युद्धपोत को सफलतापूर्वक गिराने के लिए लेफ्टिनेंट एलेक्स हॉपर ने शेष युद्धपोत को उस छोटे द्वीप के पास ले जाया जहां एलियन सिग्नल भेज रहे थे। सिग्नल भेजे जाने से केवल 4 घंटे पहले उन्हें प्रक्षेपण से पहले उपग्रह को नष्ट करना था। उन्होंने युद्धपोत को किनारे पर ले जाकर लगाया और लेफ्टिनेंट एलेक्स हॉपर और कैप्टन यूगी नागाटा स्नाइपर राइफल्स के साथ दुश्मन का इंतजार करने लगे। जल्द ही एलियन युद्धपोत दृश्य में आ गया और कई हथियारों का निशाना युद्धपोत पर साध लिया, यह जाने बिना कि वे लेफ्टिनेंट एलेक्स हॉपर के जाल में फंस गए हैं। जैसे ही सूरज निकला, तेज रोशनी सीधे कॉकपिट में चमकी। अगले ही क्षण 2 स्नाइपरों ने मौका लिया और कॉकपिट का शीशा तोड़ दिया, जिससे सूरज की रोशनी अंदर आई। जब तक दुश्मन भ्रमित थे, लेफ्टिनेंट एलेक्स हॉपर ने युद्धपोत पर गोली चलाने का आदेश दिया और अंततः उन्होंने अंतिम सुपर युद्धपोत को सफलतापूर्वक गिरा दिया। लेकिन इससे पहले कि वे जश्न मना पाते, 2 विशाल गियर्स तेजी से पास आकर युद्धपोत को हिंसक रूप से नष्ट करने लगे। जल्दी से इसे 2 हिस्सों में काट दिया। चालक दल के सदस्यों को समुद्र में कूदने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेफ्टिनेंट एलेक्स हॉपर और कैप्टन यूगी नागाटा एक दूसरे का समर्थन करते हुए जहाज के धनुष तक पहुँचे, लेकिन गियर्स जहाज को नुकसान पहुँचाते रहे और जब उन्होंने देखा कि जहाज डूबने वाला है तो उन्हें भी समुद्र में कूदना पड़ा। अरबों डॉलर का युद्धपोत आखिरकार स्क्रैप मेटल में बदल गया। सौभाग्य से लेफ्टिनेंट एलेक्स हॉपर और अन्य लोग एक लाइफ बोट पर चढ़ने और वहां से निकलने में कामयाब रहे। युद्धपोत को संभालने के बावजूद लेफ्टिनेंट एलेक्स हॉपर की नजर किनारे पर खड़े एक पुराने युद्धपोत पर थी। यह यूएसएस मिसौरी था, एक 70 साल पुराना युद्धपोत जिसे फिर से चलाने की जरूरत थी। उनके पास पर्याप्त लोग नहीं थे। जब लेफ्टिनेंट एलेक्स हॉपर असमंजस में थे तो युद्धपोत की देखभाल करने वाले बुजुर्ग नाविक आगे आए। उन्होंने फिर से अपने देश की सेवा करने और लेफ्टिनेंट एलेक्स हॉपर की एलियन से लड़ाई में मदद करने का फैसला किया। फिर उन्होंने जहाज पर लगे मनोरंजन संरचनाओं को हटा दिया और मोटी जंजीरों को काट दिया। सभी के सहयोग से पुराना युद्धपोत फिर से चल पड़ा। जल्द ही उन्होंने दुश्मन के अंतरिक्ष यान का सामना किया। जैसे ही वे करीब आए, दुश्मन का युद्धपोत भी सतह पर आया और यह पहले से कई गुना बड़ा था। दुश्मन ने फिर बड़ी संख्या में हथियार सक्रिय कर दिए, जो पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली थे। एक सीधा हमला युद्धपोत को टुकड़ों में उड़ा सकता था। यह देखकर लेफ्टिनेंट एलेक्स हॉपर ने शांति से कैप्टन यूगी नागाटा को बताया कि वह दुश्मन का मुकाबला करने के लिए युद्ध कला का उपयोग करेंगे। उन्होंने फिर पेटी ऑफिसर कोरा वेब्सरेक्स को सभी हथियार दाईं ओर निशाना बनाने का आदेश दिया और तुरंत युद्धपोत को बाईं ओर तेजी से मोड़ने का आदेश दिया, क्योंकि दुश्मन ने अपने तोपों से गोले दागे। लेफ्टिनेंट एलेक्स हॉपर ने साहसिक रूप से लंगर गिरा दिया, एक जोखिम भरा कदम जिससे सभी सावधान हो गए। सौभाग्य से लेफ्टिनेंट एलेक्स हॉपर ने सफलतापूर्वक आने वाले गोले से बचा लिया, क्योंकि युद्धपोत ने अपना मोड़ पूरा किया। सभी बंदूकें सीधे सामने के लक्ष्य पर निशाना साधे हुए थीं। लेफ्टिनेंट एलेक्स हॉपर ने निर्णायक रूप से गोलीबारी का आदेश दिया और दुश्मन का युद्धपोत तेजी से नष्ट हो गया और ऊर्जा दीवार बनाने वाला प्लेटफॉर्म नष्ट हो गया। हवा में सुरक्षा कवच तुरंत प्रभावहीन हो गया। स्थिति का पता चलने पर एडमिरल शे ने तुरंत सभी लड़ाकू विमानों को एक साथ हमला करने का आदेश दिया। इस बीच पहाड़ पर एलियंस ने सैटेलाइट से कनेक्ट कर आपातकालीन सिग्नल भेजना शुरू कर दिया। तभी सैम ने कार चलाकर बार को तोड़ दिया और सीधे मशीन में टक्कर मार दी। जोरदार टक्कर ने तुरंत ट्रांसमीटर को रोक दिया, लेकिन उसका पैर ड्राइविंग सीट में फंस गया और एलियन पास आते देख लेफ्टिनेंट कर्नल मिक कैनेल्स ने शांति से वाहन से बाहर निकलकर एलियन का एक पर एक मुकाबला किया। लड़ाई के दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल मिक कैनेल्स ने मौका पकड़कर अपने कृत्रिम अंग से दुश्मन पर लगातार प्रहार किए और दुश्मन का हेलमेट हटा दिया। सूरज की रोशनी में एलियन लेफ्टिनेंट कर्नल मिक कैनेल्स को साफ नहीं देख पा रहा था। लेफ्टिनेंट कर्नल मिक कैनेल्स के भारी मुक्कों के नीचे दुश्मन ने जल्द ही लड़ने की क्षमता खो दी। इस बीच सैम ने सफलतापूर्वक अपने पैर छुड़ा लिए और सभी लोग जल्दी से उस क्षेत्र से भाग गए।
इस समय लेफ्टिनेंट एलेक्स हॉपर के पास केवल एक गोला बचा था, लेकिन उसे सफलतापूर्वक लॉन्च करने के लिए उन्हें 1000 पाउंड के गोले को हाथ से उठाकर तोप नंबर 2 तक ले जाना था। हताशा में सभी ने केवल दांत पीसते हुए उसे उठाने का प्रयास किया, क्योंकि समुद्र में एलियंस अभी भी हमला करने और अपने गियर को फिर से इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे। लेफ्टिनेंट एलेक्स हॉपर इस बार दुश्मन को दूसरा मौका नहीं देंगे। गोला ने पहाड़ पर ट्रांसमीटर को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया, लेकिन दुश्मन के गियर पहले ही उनके सामने आ चुके थे। अगले ही क्षण सभी वायुसेना समय पर पहुंच गईं और गियर को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया और अंततः पहाड़ पर सभी सैटेलाइट्स को उड़ा दिया। वायुसेना ने दुश्मन के सुपर युद्धपोत को भी स्क्रैप मेटल में बदल दिया और उन्होंने आखिरकार लड़ाई जीत ली। फिल्म के अंत में नौसेना ने सभी को उनकी साहसी कोशिशों के लिए उच्चतम सम्मान से सम्मानित किया। उनके साहसी प्रतिरोध के बिना परिणाम अकल्पनीय होते। लेफ्टिनेंट एलेक्स हॉपर भी सबसे युवा कमांडर बन गए और अपने भविष्य के ससुर की मंजूरी प्राप्त की। फिल्म ने न केवल लेफ्टिनेंट एलेक्स हॉपर की बहादुरी और युद्ध के मैदान पर रणनीति को देखा, बल्कि एक मासूम युवक से एक जिम्मेदार नौसेना अधिकारी तक उनके परिवर्तन को भी देखा। जीवन एक सान पत्थर की तरह है। हमें झटकों के माध्यम से खुद को लगातार तेज करना होगा ताकि हम मजबूत बन सकें। अंत में हमारा जीवन हमारी यात्रा के कारण और भी शानदार हो जाता है। एक फिल्म प्रेमी के रूप में मैं अगली सिनेमाई यात्रा का इंतजार कर रही हूँ। अलविदा।